गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के भाग संविधान की विशेषताएं से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रामबाण लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान ए में दिया है लिखित है, बी संघीय है, सी एकात्मक है, डी परंपराओं पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी, यानी कि भारत का संविधान लिखित एवं संघीय दोनों है। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन CSBC बिहार पुलिस जो उत्पाद पुलिस की परीक्षा होती है उसमें 19 अक्टूबर 2014 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। ऑप्शन ए में है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी में है, इसमें विस्तृत प्रकाशीय प्रावधान है। ऑप्शन सी में है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी में है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। और ऑप्शन ई में है, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 1997 एवं यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही व्याख्या को चुनिए। अभी कथन ए में है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर है, यानी कि रीजन, भारत का अपना एक संविधान है। कूट दिया है ऑप्शन ए में है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 एवं स्टेज 2 12 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। कथन बी है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। कथन सी है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। कथन डी है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। और आपको बता दें कि ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 28 मई 2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। कथन सेकंड है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। कथन 3 है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और कथन 4 है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये चारों कथन सही है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कारण भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण दिया है नीचे, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। कूट ए में दिया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। कूट बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कूट सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। कूट डी है,
ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। कथन बी है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। कथन सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और कथन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान वह है। ऑप्शन ए कह रहा है जिसे संशोधित न किया जा सके। कथन ऑप्शन बी में है जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके। कथन सी है जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संबंधित किया जा सके। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कठोर संविधान के लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संबंधित किया जा सके। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन बी है प्रतिनिधित्व की असमानता। ऑप्शन सी है सशक्त केंद्र। ऑप्शन डी है संविधान की नम्यता न होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की नम्यता न होना। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। ऑप्शन ए में है संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी में है द्वैध शासन। ऑप्शन सी में है संसद के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। और ऑप्शन डी में है दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वैध शासन। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि। ऑप्शन ए में है संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। ऑप्शन बी में है आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऑप्शन सी में है संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण यानी कि पुनर्गठन कर सकती है। और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए में है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। और ऑप्शन डी में है ए बी एवं सी तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी। ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है अध्यात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है एक ही नागरिकता। ऑप्शन बी में है संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन सी में है न्यायपालिका की द्वैधता। और ऑप्शन डी में है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लंबा है
मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप थोड़ा इसे बिना स्किप किए हुए पढ़ लीजिएगा। आपको आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3512। और ये क्वेश्चन IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी तो यहाँ पे ये कट गया है, बट ऑप्शन डी में यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। इसमें से जो नहीं है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ए का 2 ले लेते हैं और बी का 3 ले लेते हैं और यहाँ पे सी का 4 ले लेते हैं और डी का 1 ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 12 मार्च 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में है और ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2143। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है IAS का एग्ज़ाम जो होता है 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारें की संघीय प्रणाली है। कथन बी में है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। कथन सी में है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और कथन डी में है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता की द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। और ये क्वेश्चन BPSC 1992 एवं 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए में है वास्तविक और नाममात्र यानी कि नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव है। ऑप्शन बी में है सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है। ऑप्शन सी में है द्विसदनीय विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर है। और ऑप्शन डी में है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट तो दोस्तों आज के इस सेशन का ये लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी कह रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑप्शन डी कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।